कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको मार्केट का व्यू आप लोगों को यहाँ पर कोशिश करेंगे। मार्केट का व्यू बाजारों में किस तरीके से, लोकल बाजारों में कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही, अमेरिकी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे। तो केएलसी अगर देखा जाए तो केएलसी में स्थिरता बाजारों में देखी जा रही है। 15 से 30 मई की तरफ भारत की तरफ में आप देखेंगे कुछ केएलसी में आपको 15 से 30 मई के बीच बाजारों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। सोया सनफ्लावर ऑयल के भाव में अंतर कम होने के कारण पाम ऑयल में लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कुछ हल्की सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। सीबॉट में आप देखेंगे, सीबॉट पे सोयाबीन के भाव में लगभग अगर देखा जाए तो गुरुवार को 3% की तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। अमेरिका में खेती में सोइंग के लिए विपरीत मौसम, अर्जेंटीना में नए हड़ताल की चिंता भी इस वजह से हल्की सी बाजारों में आपको तेजी देखने को मिली है। ब्राजील की अगर बात करें, राज्यों में जहां 34% सोया की फसलों की कटाई बाकी है वहां पर बाढ़ आई है और बारिश का भी पूर्वानुमान है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको खाद्य तेल बाजारों में आपको सोयाबीन के मार्केट पर देखने के लिए मिल सकता है। यूरोप की अगर बात करें तो सनफ्लावर सीड ऑयल में स्टॉक की कमी होने से क्रसिंग धीमी होने की कारण की चर्चा से गुरुवार को सनफ्लावर एफओबी में आपको हल्की सी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अर्जेंटीना की अगर सोया तेल की एफओबी की बात करी जाए तो गुरुवार में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई, क्योंकि सीबॉट पे कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बेसल्स इसके आप देखेंगे कि वहां पर भी भारी हल्की सी नरमी देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से लोकल बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश आप लोगों को करते हैं। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में अगर हम देखें तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपए से 94 रुपए के आसपास ही लोकल बाजारों में मंडियों के भाव है। अगर 910 रुपए की आप देखेंगे एमपी लाइन में बाजारों में कामकाज हो रहा है। पामोलिन का बाजार आप देख के चल सकते हैं, पामोलिन का बाजार जो है 93 से 92 रुपीस के आसपास कामकाज हो रहा है। राइस ब्रांड 81 से 82 रुपए। हर जगह अलग अलग प्लांटों के अलग अलग भाव रहते हैं। मस्टर्ड ऑयल आप देख रहे हैं 102 रुपए के आसपास ही बिल्कुल चपका हुआ है, वहां से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड का बाजार 4575 से 4600 रुपए की रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जानकारी आपको लोकल बाजारों की रही। लोकल बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में पोर्ट पे माल होने के कारण और बाजारों में जो गिरावट आई है उसका असर बाजारों में देखने को मिला। बिक्री बिल्कुल भी डल हो गई है, बिक्री प्रॉपर रूप से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण 9:45 पे। अगर आप सुबह बाजार खुलने से पहले सोमवार शुक्रवार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा डायरेक्ट आप वहां जाइए और स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में अपनी रणनीति, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से सोया ऑयल, पामोलिन, सरसों में रणनीति अपनाए, किस तरीके से गेहूं बाजार में, शुगर बाजारों में क्या स्थिति अपनाए, साथ ही साथ गेहूं के बाजारों में क्या स्थिति अपनाए, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी जाती है। तो आपको भी अगर जुड़ना है तो क्यों फिर देरी किस बात की है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जाइए वहां पर तुरंत जाके संपर्क करिए और वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़िए। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर देखेंगे तो नरमी देखी गई। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 873 रुपए, फॉरवर्ड में 858 रुपए, पामोलिन का बाजार 895 रुपए, सोया रिफाइंड की अगर बात करें तो 895 रुपए, सोया डिगम 820 रुपए, फॉरवर्ड में 815 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कल केएलसी में बढ़त देखी गई थी। सीबॉट का बाजार जबकि फ्लैट ही बंद हुआ है, सीबॉट के बाजारों में कोई विशेष उठापटक बाजारों में नहीं देखी गई। आज केएलसी जो सुबह खुली है -26 रिंगिट खुली है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा केएलसी सस्टेन नहीं करेगी, फिर बाजारों में रिकवरी आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। तो ये आपको बता दिया। अब सरसों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सरसों में अगर देखेंगे मार्च में अप्रैल में किसानों ने नाफेड हैपेड में लगभग 14 लाख टन सरसों बेची है। 2 महीनों में किसानों ने लगभग 41 लाख टन सरसों बेच चुके हैं। यह अभी तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। इसमें 2022 सीजन की जब सरसों की रिफाइनिंग बहुत तेजी से हो रही थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। मार्च में रिकॉर्ड में 13 लाख टन क्रसिंग के बाद अप्रैल में क्रसिंग घट के 9 लाख टन रह गई है। मार्च में क्रस बढ़ने की वजह से मार्केट पे तेजी थी, तब सभी लिवाल बने हुए थे। इस साल मार्च में अप्रैल के पिछले साल के बराबर है, मगर 2 साल से अगर देखा जाए तो पहले की क्रसिंग के हिसाब से बहुत कम बाजारों में देखा जा रहा है।
अब थोड़ी चर्चा कॉटन के वॉश के बारे में कर लेते हैं। कॉटन वॉश में, कॉटन ऑयल में क्या स्थिति है। तो कॉटन ऑयल में इस सीजन में सितंबर में अप्रैल में कॉटन वॉश का ऑयल का उत्पादन 4 साल में सबसे कम होता हुआ दिखाई दिया। अक्टूबर से अप्रैल में उत्पादन लगभग 5.67 लाख टन के आसपास हुआ, जो पिछले सीजन में लगभग 7.8 लाख टन था। कॉटन की आवक अब जल्द खत्म होने वाली है, इस कारण अगले महीनों में उत्पादन में कमी आएगा। कॉटन वॉश उत्पादन में पूरे 12 महीने चलता है, मगर इस सीजन में मिल्स जल्दी बंद हो जाती है। तो कॉटन में फिलहाल आप स्टेबिलिटी देख के बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। कॉटन के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। सरसों के फैक्ट की अगर बात करेंगे तो मार्च में सरसों में किसानों में पिछले 5 साल के एवरेज में 30.5 लाख टन 35% ज़्यादा रही है। मार्च अप्रैल में 22 लाख टन कृषि पिछले साल में 4 साल के एवरेज से भी ज़्यादा देखी जा रही है। तो ये जो कुछ सरसों की खबरें थी वो भी हमने आपको इसमें इंक्लूड करके बताने की कोशिश करी है कि सरसों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। बाकी एक्सक्लूसिव वीडियो कहाँ पर सरसों में खरीदारी करनी है, कहाँ पर सोयाबीन में सोयाबीन, सोया तेल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। अगर आप भी इसके लिए परेशान है कि कहाँ पर हम खरीदारी करें, उसकी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, जाके डिटेल लीजिए और जाके हमारा मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करना ना भूलिए। तो आपको वहां पर प्रॉपर रणनीति आपको दी जाती है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, मार्केट की पूरी जानकारी वहां पर देने की कोशिश करी जाती है। और जैसा कि आपको बता देते हैं, आपको अगर आप हमको YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, कहीं पर भी अगर देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप लोगों को फ्री में इसी तरीके से मिलता रहेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इसकी मैं किस तरीके से रणनीति अपनाएं। तो सोया ऑयल के सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे 94 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। पामोलिन की सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 80 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। तो ये मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं, आटा, मैदा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आप अगर शुगर की बात करें, शुगर में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दालों में आप बाजारों में तेजी है, दालों में कहां पर रणनीति अपनानी है, दालों में क्या उड़द का बाजार तेज होगा, क्या किस तरीके से चने में रणनीति अपनाए, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन में जोड़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी अगर आपको जाननी है तो एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, अभी जाइए। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके उसको डाउनलोड करिए ताकि वहां पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो ओवरऑल आउटलुक में अगर खाद्य तेल बाजारों को आज देखा जाए तो बाजारों में नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब बाजारों में गिरावट पर भी कहां रणनीति अपनानी है, उस अगर जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग सेशन में जुड़िए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।